गई इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें करना है। तो यहां तक हो चुका था बेटा। आर पार्ट ए रेडियस फाइंड करो, बी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, सी लीनियर मोमेंटम फाइंड करो, डी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, फिर टोटल एनर्जी फाइंड करो। किसके लिए ये सारी चीजें हमें फाइंड करना था? 3 पार्ट हम कर चुके हैं। किसके लिए फाइंड करना है? आगे इसने लिखा हुआ देखो, बोर्स हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। हमारा टॉपिक है एटम, हाइड्रोजन एटम, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसने बोला ये सारी चीजें फाइंड करो हाइड्रोजन के एटम के लिए इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल पोजीशन में है। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और वो जो नॉर्मल कंडीशन में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो इसका मतलब ये है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब ये है n इज इक्वल्स टू 1 लो। हाइड्रोजन एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट है। फिर बोले ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल कंडीशन में वो एक ही इलेक्ट्रॉन उसी फर्स्ट ऑर्बिट ही में होता है। तो यहां से पार्ट ए हमने फाइंड किया था, देखो R1 ये आया था लास्ट क्लास में। फिर एंगुलर मोमेंटम भी हमने फाइंड कर लिया था, फिर लीनियर मोमेंटम भी हमने फाइंड कर लिया था। बचा क्या था? आगे डी पार्ट काइनेटिक एनर्जी करना था हमें। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी का पहले से मौजूद इक्वेशन, और इस केस में एटम के केस में जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया था वो ये है। तो इक्वेशन ये लगाना है, इक्वेशन पता चल गया। अब आर की वैल्यू पार्ट ए में फाइंड किया हुआ है हमने। ई और के, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के कूलम्स कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट वैल्यूज आपको दी जाएगी पेपर में, ठीक है, यानी आपको नॉन होगा, पेपर में लिखा हुआ होगा। तो इक्वेशन तो पता चला, ये लगाना है। आर भी मालूम है, ई और के हमें गिवन होना चाहिए, पेपर में गिवन होगा। यहाँ पे मैंने लिख के लाया, ये देखो, ये के की वैल्यू है और ये ई की वैल्यू है। तो इक्वेशन भी पता चला, वैल्यूज भी पता चल गई। तो फिर आप इसमें पुट कर दो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या था? के स्क्वायर अपॉन 2r। के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 गिवन है, ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू आर की वैल्यू पार्ट ए में हमने फाइंड कर लिया, जाके देख लो पार्ट ए में ये आया था आर की वैल्यू। जब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 2.17 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल्स। अब हमने फाइंड किया इसको जूल्स में और वैल्यू ये आ गई। अब हम चेक करते हैं कि आंसर क्या है। काइनेटिक एनर्जी डी पार्ट है, और अब आप इधर देखो डी पार्ट में आंसर है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब कुछ छोड़ दो, ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, आंसर से पता चल रहा है। पेपर में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना हो तो क्वेश्चन में ही बता देगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना होगा, ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बस सिंपल सा आप एक स्टेप और करेंगे। जो वैल्यू आएगी ना उसको आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से जब डिवाइड करेंगे तो जो जूल्स है वो किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 13.56 आएगा। अगर इसको राउंड ऑफ करो ना करो तो कोई इश्यू नहीं, आंसर आपको सही है। करो तो फिर 56 को राउंड ऑफ करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। अब जीरो आखिर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखा हमने 13.6, तो ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अब जूल्स को पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से क्या करो? डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 के माइनस 19 जूल्स के बराबर है। यानी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स को हमने क्या लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और जूल का रिलेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा बेटा, ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से तो ये जो डिवाइड किया इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स होता है। इलेक्ट्रॉन को वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करो, और अगर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो। तो ये आपके पास आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पोटेंशियल की एनर्जी की इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, ये ड्राइव किया था अगर आपको याद हो डेरिवेशंस में, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r आर आया था। 2r में काइनेटिक एनर्जी के लिए 2r आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के लिए r आएगा। तो ये ड्राइव किया था हमने। तो इक्वेशन तो हमें पता चल गया, माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। अब के और ई अगेन कांस्टेंट वैल्यूज है तो आपको गिवन होंगे, अभी मैंने बता दिया 9 एक्सपोनेंट 9, ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 के स्क्वायर, आर की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया हुआ इसमें पुट कर दिया। तो आपका जो आंसर है वो ये आया, पोटेंशियल एनर्जी किस में आया, जूल्स में। लेकिन आपको पता है किस में फाइंड करना है, आंसर से हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये देखो पार्ट ई में पूछा है ना पोटेंशियल एनर्जी, पार्ट ई में देखो आंसर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे अभी मैंने बता दिया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट क्या करो, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90 से डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अगर राउंड अप करो, नहीं कर तो कोई इश्यू नहीं, बुक में किया हुआ है। राउंड अप करो तो देखो लास्ट वैल्यू है 16, 16 का राउंड अप करो तो 20 हो जाएगा। अब अगेन लास्ट का जो जीरो है वो ना लिखते हो तो कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो जीरो है वो शो नहीं हुआ। तो आंसर आया पोटेंशियल एनर्जी का -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, एफ पार्ट में पूछा है टोटल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी वो फाइंड करना है। टोटल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन था, टोटल एनर्जी के लिए एक तो ये कर सकते हैं, देखो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड किया हुआ है, पोटेंशियल भी फाइंड किया हुआ है, टोटल करो। या तो अगर आपको याद हो टोटल एनर्जी जब मैं ड्राइव कर रहा था तो फाइनल जो इक्वेशन आया था ये आया था, माइनस टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही में है, समझ में आया, ये जो 13.6 हमने निकाला ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही में है, अपॉन एन स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। ई एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अब एन यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट नंबर, क्या पुट करना होगा 1, क्योंकि बोला हाइड्रोजन एटम है और नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में यानी नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो फिर ऑर्बिट नंबर 1 पुट करना होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आया टोटल एनर्जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 याद रखो, वही जो टॉपिक्स हमने अभी तक किया है 5 लेक्चर्स में उसी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और टॉपिक क्या था, टॉपिक एटम, एटम से रिलेटेड डिफरेंट इक्वेशंस हमने ड्राइव किया था उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, क्या फाइंड करना है आपको, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लाइट रेस, तो आपको निकालना है वेवलेंथ, इतना तो पता चल गया। दैट इज इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम अंडरगो, तो हाइड्रोजन एटम से निकल रहा है, इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से एक लाइट रे निकल रही है, उसकी वेवलेंथ निकालना है। अब कब निकलेगी लाइट हाइड्रोजन एटम से लाइट रेस, जब आपको पता है जब हायर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है तो उसमें से लाइट रेस निकलती है। अब यहाँ पे लाइट रे निकल रही है, इसका मतलब किसी हायर ऑर्बिट से आया है, किसी लोअर ऑर्बिट में गया है। अब हायर ऑर्बिट क्या है, इधर लिखा हुआ देखो, फ्रॉम स्टेट का मतलब वही ऑर्बिट, जहाँ जहाँ स्टेट लिखा हुआ उसका मतलब वही ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट। तो n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, यानी इनिशियल जो ऑर्बिट है वो 3 है
और फाइनल जो ऑर्बिट है वो है 1 3 से 1 पे आया। तो इनिशियल 3, फाइनल 1, 3 से 1 पे आया तो लाइट रे इमिट होगी। अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये पूछा है। अब डेटा हमने लिख दिया, पहले मैंने तरीके से समझा था, डेटा लिखना है पहले, डेटा लिखा। आप टॉपिक समझ में आया, जब डेटा लिख रहे हो तो टॉपिक क्लियर होगा। टॉपिक क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट वाला डेरिवेशन। अगर आपको याद हो, जब लाइट रेज निकल रही है, वो जो लाइट रेज निकलेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमने एक डेरिवेशन किया था, वेवलेंथ का इक्वेशन ये आया था 1/λ=RH1/nf² - 1/n(I²), और RH है राइटबर्ग्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको गिवन होगा पेपर में, कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होता है। तो इक्वेशन पता चल गया, ये वाला लगाना है, और कांस्टेंट वैल्यू भी हमें पता है। तो फिर सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन लगा दिया 1/λ=RH। RH की वैल्यू हमें पता है, मालूम है पहले से, 1 पॉइंट गिवन होगा पेपर में, 1.097 एक्सपोनेंट 7। फाइनल ऑर्बिट 1 है तो 1 पुट कर दिया, इनिशियल ऑर्बिट 3 है तो 3 पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर से करो, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, अभी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है, एलसीएम लिया है, फिर ये आया है, आप डायरेक्ट करो। तो कैलकुलेटर से आप करेंगे तो राइट साइड की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए ये 1/λ, आखिर में आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को इन्वर्स कर दिया तो लेमडा हो गया, राइट साइड को इन्वर्स कर दिया तो 1/दिस आया। कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपके पास आएगा, आएगी वेवलेंथ की जो वैल्यू है, यानी जो 3 से 1 पे आए हैं तो जो लाइट रेज निकलेगी उसकी वेवलेंथ ये होगी। ठीक है, अब आगे जो है, अगर आप आंसर में देखो, एक तो इसको राउंड ऑफ किया है, एक नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, ये दो का राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं है, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना भी जरूरी नहीं है जब तक ना बोले, लेकिन पेपर बुक में किया हुआ है तो मैं करूंगा, ये यहां तक करो आपका आंसर सही है। तो एक्स्ट्रा काम करते हैं जो बुक में हुआ है, राउंड ऑफ करेंगे 1.25 है, 25 को राउंड ऑफ करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब जीरो अगेन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट साइड पे, तो ये राउंड ऑफ हो गया 1. अब एक्सपोनेंट -7 मीटर में, अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करें, नैनोमीटर का पहले भी करा चुका हूं। नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट, -9 को हम कहते हैं 1 नैनोमीटर। तो -9 चाहिए, यहाँ पे -7 है, तो मैं एक माइनस इधर -2 करता हूँ, तो -7 और -2 -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस किया है तो फिर इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को कितना माइनस लगाया, यहाँ पे 2 -2 लगाया, तो 2 पॉइंट आगे लेके जाओ, इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाओ, जितना माइनस लगाया उतना पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो वैल्यू उसी पहली वैल्यू के बराबर होगी। तो ये हो गया, ये -9 हो गया, और पॉइंट को 2 पॉइंट वैल्यू आगे लेके गया तो 103 एक्सपोनेंट -9 मीटर। अब एक्सपोनेंट -9 को हमने बोला नैनो नाम देते हैं, एक्सपोनेंट 9 की जगह नैनो लगा दिया और यूनिट है नैनोमीटर। ये आपके पास आया वेवलेंथ की वैल्यू नैनोमीटर में। कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, राउंड अप करना भी जरूरी नहीं है। आपका जो असल में करेक्ट आंसर है ये है, ये तो आपने राउंड अप कर दिया तो अप्रोक्सीमेट है, लेकिन बुक में राउंड अप करके आंसर देता है, इसलिए मैंने राउंड अप कर लिया। तो ये आपके पास आया वेवलेंथ। ठीक है, अब 18.6 कर रहा हूं, डायरेक्ट 2 से 6 पे गए, क्यों, क्योंकि सेम इक्वेशन से ये भी सोल्व होगा, जो सेम से हो रहा है साथ करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आसानी होगी। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस, तो अगेन फाइंड करना है हमें वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसके लिए, फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। दो बातें यहाँ पर है, एक तो बोले लाइंस की वेवलेंथ फाइंड करो, और बोला लाइमन सीरीज। लाइंस के क्या मतलब, देखो आपको पता है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो लाइट रेज निकलती हैं। वो जो लाइट रेज है जब आप स्क्रीन पे उसको देखते हैं तो वो किस तरीके से नजर आते हैं, लाइन की तरह नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है, एक्चुअली लाइन का मतलब वही लाइट रेज जाके स्क्रीन से टकराएंगे तो हमें एक लाइन की तरह नजर आती है। तो फाइंड करना है आपको वेवलेंथ किसके लिए, लाइट रेज की। लाइंस का मतलब वही लाइट रेज की, 3 लाइट रेज की, जो के हैं लाइमन सीरीज के। अब लाइमन सीरीज क्या था,
हायर से लोअर आया तो लाइट रेज निकलती है, लेकिन अगर हायर से 1 पे आया, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती है उसको हमने नाम दिया था लाइमन सीरीज। अगर आपको पता हो, फर्स्ट पे आने से जो लाइट रेज निकलती हैं उसको क्या नाम दिया था, लाइमन सीरीज। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पे आपको एनएफ दिया है, यानी फाइनल ऑर्बिट होगा 1। क्यों? क्योंकि लाइमन सीरीज वो लाइट रेज जो 1 पे ट्रांसफर होने से निकले उसको हमने लाइमन सीरीज नाम दिया था। तो इनडायरेक्टली लाइमन सीरीज का मतलब है एनएफ इज इक्वल टू 1, यानी फाइनल ऑर्बिट 1 है। अब वेवलेंथ निकालना है, 3 वेवलेंथ बोला है निकालो। तो 3 कैसे निकालें? एक तो ये हो सकता है जाना 1 पे है, ठीक है, 3 वेवलेंथ। एक तो 2 से 1 पे आया, 2 से 1 पे आए तो लाइट रेज निकलती है। तो एक केस ये हो सकता है, 3 केस करना है। तो पहला केस में कर रहा हूँ। पहला केस ये है कि 2 से 1 पे आया, यानी इनिशियल हो 2 और फाइनल तो है ही 1। तो इस केस के लिए मैं कर रहा हूँ। क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ का अगेन क्वेश्चन है, तो मैं वेवलेंथ का इक्वेशन लगा रहा हूँ। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/f² माइनस 1/ni²। अब RH की वैल्यू हमें मालूम है, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1.09 एक्सपोनेंट 97 एक्सपोनेंट 7। अब NF क्या होगा? 1। पार्ट ए कर रहा हूँ फाइनल, क्योंकि लाइमन सीरीज है। NI क्या होगा? पार्ट ए कर रहा हूँ, 2 से 1 पे आए तो फर्स्ट लाइट रे निकलेगी, तो 2 लगा, 2 से 1 पे आया तो NI 2 नैप 1। अब जब इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। अब ये 1/λ है, इसको इन्वर्स करो तो लेमडा की जो वैल्यू है वो ये होगी। तो फर्स्ट लाइट रे जो निकलती है 2 से 1 पे जाने से निकलेगी, और उसकी जो वेवलेंथ होगी 1.215 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। अब आंसर दिया हुआ है नैनोमीटर में और राउंड अप नहीं हुआ है, राउंड अप नहीं करेंगे, छोड़ दो। अब देखो नैनोमीटर में लिखा, तो नैनोमीटर में करो कन्वर्ट। अब आपको पता है यहाँ पे -2 लगाएंगे ताकि ये 7 और 2 -9 हो जाए, -9 नैनो होता है। अब 2 माइनस लगाया तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाओ, तो 2 डिजिट आगे लेके गया, और यहाँ पे -9 की जगह मैंने नैनो लिख दिया डायरेक्ट, तो 121.5 नैनोमीटर ये आपके पास आया। 2 से 1 पे आने से जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ। अब इसने बोले तीन लाइट रेस के लिए करो, ये पहले ये एक के लिए हमने किया, और कब निकलेगी लाइट रे? ये 2 से 1 पे आया था, 3 से 1 पे आया, तो बी केस ये है कि NI 3 है, NF तो वही 1 ही है। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है ना। बस आपको क्या करना है, इस केस के लिए आप NI की जगह बस 3 रखना है, बाकी सब सेम है। अब ये 3 से 1 पे आएगा तो ये हो लाइट जाएगा रेज सर, निकली, आसान है। ठीक है। अब इसने बोला 3 करो, ये 2 हो गए, एक और भी करना है, तो आगे 4 से 1 पे आया, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18.2। अब 18.6 भी हो गया, 18.3 करते हैं आप। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 486.3 नैनोमीटर, वेवलेंथ गिवन है। देखो वही क्वेश्चन है, वेवलेंथ का क्वेश्चन है, लेकिन फर्क ये वहां पे वेवलेंथ फाइंड करना था, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू हमें मालूम है, उल्टा कर दिया सवाल को। तो वेवलेंथ गिवन है 486.3 नैनोमीटर है। अब देखो सब कुछ उल्टा हो गया, नैनोमीटर में कन्वर्ट करते थे, अब नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड यूनिट में, तो नैनो की जगह मैंने लिख दिया एक्सपोनेंट -9। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालो उस लाइट के लिए जो हाइड्रोजन एटम से निकल रहा है इन बाल्मर सीरीज। सीरीज जो है बाल्मर है, अब आपको पता है बाल्मर सीरीज कौन सा सीरीज कहलाएगा? वो लाइट रेज जो 2 से ट्रांसफर होने से निकले, इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होने से जो लाइट रेज निकलती हैं, उन लाइट रेज को हमने बाल्मर सीरीज नाम दिया। तो इनडायरेक्टली बाल्मर सीरीज का मतलब है, यानी NF मालूम है,
फाइनल ऑर्बिट 2, क्योंकि बाल्मर का मतलब सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हो उसको हम कहते हैं बाल्मर। तो फाइनल तो 2 है, तो कहीं से आया है ऊपर से 2 पे ट्रांसफर हुआ है, बाल्मर सीरीज है। तो लाइट रेज निकली, उस लाइट रे की वेवलेंथ भी हमें मालूम है। अब आगे क्या पूछा, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। इसका मतलब है कहाँ से आया, व्हाट ट्रांजिशन यानी कहाँ से आया। ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए, दूसरे जगह तो पता है हमें सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, आया कहाँ से, यानी आपको निकालना है एन आई, तो आपको निकालना है एन आई। डेटा मैंने लिख दिया। टॉपिक क्या है, टॉपिक वही वेवलेंथ वाला है, साफ साफ नजर आ रहा है जो ऊपर आपने किया था। तो सेम इक्वेशन लगेगा, वेवलेंथ का इक्वेशन लगेगा 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf² माइनस एन आई स्क्वायर। लेकिन फर्क इतना सा है कि वहां पे ऊपर वेवलेंथ फाइंड करना था, यहाँ पे वेवलेंथ मालूम है तो मैंने पुट कर दिया 1/λ, लेमडा की वैल्यू 6.3 x माइनस 19 पुट कर लिया। आर एच कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगा, राइट बाय कांस्टेंट 1.097 एक्सपोनेंट 7। फाइनल 2 पे जा रहे हैं, कहाँ से पता चला, बाल्मर सीरीज है। इनिशियल हमें फाइंड करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंपलीफाई करना होगा। कैसे, हमें एन आई निकालना है ना, तो बाकी सारी जो वैल्यूज है उसको लेफ्ट साइड पे करना होगा हमें। कैसे करेंगे, अब इसको इधर डिवाइड करो, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। इक्वालिटी के दोनों साइड पे जो चीज जो ऊपर हो उसको डिवाइड कर सकते हो, जो डिवाइड हो उसको ऊपर लेके जा सकते हो। मिसाल दे रहा हूं मैं 8, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बेसिक मैथ्स है वैसा। 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा बेटा, 2। आप कोई और भी मिसाल लो, सब में यही सही आएगा। मैंने ये वाला मिसाल, अब अगर मैं ऊपर वाले को नीचे लेके जाऊं और नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊं, तो इस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो मैंने क्या कर दिया, 2 को इधर नीचे लाया, ऊपर वाले को नीचे ला के इस साइड पे डिवाइड किया, और नीचे वाले को उस साइड पे जाके ऊपर लेके गया। तो क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं होगा। तो यही किया है मैंने यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इसको इधर डिवाइड कर दिया। आप खुद देख, इसमें कोई आंसर पे कोई फर्क, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसको इधर कर दिया। ठीक है, ये इधर आया। अब बचा ये, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओ। तो 1/2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लाया तो माइनस आया, प्लस 1/2 स्क्वायर है, इधर लेकर आऊंगा तो -1/2 स्क्वायर हो जाए। अब ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर से जब आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी -0.0625 इज -1/n आई स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको एन आई चाहिए, यहाँ पे तो एन आई नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसको इन्वर्स करूंगा तो एन आई ऊपर जाएगा, एन आई स्क्वायर। इसको इन्वर्स करूंगा तो वैल्यू नीचे आएगी, तो दोनों साइड को इन्वर्स करेंगे क्योंकि एन आई चाहिए हमें। तो मैंने इन्वर्स कर लिया, तो इधर एन आई आया, वो 1/0.0625। अब कैलकुलेटर से करो तो इसकी वैल्यू आएगी 16। अब ये एन आई स्क्वायर है, हमें एन आई चाहिए, इनिशियल ऑर्बिट नंबर चाहिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो एन आई की वैल्यू आपके पास आएगी 4। ये आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितना टाइम है। आप पीछे वाला पेज के लें सर, ठीक है, एक इसके सेकेंड पीछे में वाला पेज। टाइम देख लो। अभी सर टाइम है 1 मिनट है 1 मिनट है सर, ये कॉपी 1। करना थोड़ा सा बाकी रह ठीक गया। है, एक सेक कॉपी तो बेटा मैं आपको भेज दूंगा ना, साथ साथ कॉपी कर रहा हूँ जी बेटा। इसमें क्या पूछना है या कॉपी करना है। हाँ, ये कॉपी करना बस ये। अरे बेटा कॉपी तो बाद में भी कर सकते हो, इतनी जल्दी जल्दी कैसे कॉपी करते हैं, समझ लो। यहाँ पे कॉपी के बाद में कर सकते हो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन। मोहम्मद हुजैफा भी आया, मैं उसका अटेंडेंस लगा दूं, एक सेकेंड। क्लियर है ना साहब। जी सर। ठीक है, टाइम 1:55 5 मिनट्स है। मैं कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18.3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 18.2, 18.6 भी हो गया, 18.3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये असल में बहुत बड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना, इस वजह से मैं सोचा था होगा कि नहीं, जितना हो जाए कर लेते हैं। इन हाइड्रोजन एटम an electron experiences a transition from a state whose binding energy is 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन चेंज होगा, वेवलेंथ के क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बोले हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम ही के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसलिए फ्रॉम ए स्टेट, स्टेट का मैंने पहले बता दिया, ऑर्बिट कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम यानी यहाँ से जा रहा है। ए स्टेट वो ऑर्बिट जिसके बाइंडिंग एनर्जी है, तो बोल रहे हैं कि जहां से जा रहा है उसकी एनर्जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ई आई इनिशियल, जहां से जा रहा है यानी इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है, तो ई आई इज इक्वल टू 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस लगाया मैंने, माइनस क्यों लगाया इसकी भी वजह जानो, यानी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मैंने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया, देखो मैथमेटिकल आंसर इसका ये है, ये एनर्जी का इक्वेशन है, आपको पता है। फर्स्ट ऑर्बिट हो तो 1 पुट करो, सेकेंड ऑर्बिट हो तो 2 पुट करो, थर्ड ऑर्बिट हो तो 3 पुट करो, जो ऑर्बिट वैल्यू है इसमें पुट कर दो, ठीक है, आप इसमें पुट करेंगे। लेकिन जो भी ऑर्बिट आप इसमें पुट करो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। बात क्लियर हो गई? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो, वो हमेशा किस में आएगा, उसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस इक्वेशन में मौजूद है, जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया था उसमें मौजूद है। तो यहां से पता चला माइनस में, तो कहाँ गया, तो ये आपके पास आया इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बिल हो गई, आगे मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक जानो तो इनिशियल ऑर्बिट की जो एनर्जी है 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और माइनस है क्योंकि इक्वेशन में आपने देखा कि हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अच्छा सर, ये अभी ये भेजना, सेंड कर देना रिकॉर्डिंग, ठीक है सर? आई ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आज शाम में ना भेजना सर, अभी भेजना। नहीं देखो बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में जैसे ही मैं एंड करूंगा ना, ऑटोमेटिकली वहां पे 5-6 मिनट बाद अपलोड हुआ होता है। आप उसको खोलो, जिसमें आपने अटेंडेंस लगाया हुआ है, रिप्लाईज जो दिए हैं, उस पर क्लिक करो, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा खुद ही। फिर बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करूंगा। तो बात क्लियर हो गई? 5-6 मिनट बाद देख लो, जहाँ पे आपने कमेंट किया ये ऑटोमेटिकली वहां पर रिकॉर्डेड आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन?